बहुत सारे लोगों के लिए ध्यान एक ऑब्जेक्टिफाइड प्रोसेस बन गया है। इस ऑब्जेक्टिफाइड प्रोसेस को हमें करना है बस क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं, सभी करते हैं, तो मुझे भी करना है। अभी जीवन के ताप से मैं जल नहीं रहा। अभी पेड़ की ठंडी छाया मैं ढूंढ नहीं रहा असली में। क्योंकि अगर मैं जीवन के ताप से जल रहा हूं तो मुझे पेड़ की ठंडी सा छाएं चाहिए, और ध्यान वो ठंडी छांव है पेड़ की। ध्यान में ज्यादा समय तक कैसे रहें जब आदत विचारों के साथ जीने की है। ये ऐसा है कि सिनेमा हॉल में बैठो लेकिन स्क्रीन पर कोई दृश्य नहीं चल रहा, खाली बैठना है। सिर्फ बैठने में एक समय के बाद बोर्डम सा लगता है। मुझे लगता है आदित्य जी ध्यान को भी एक एक्टिविटी की तरह देख रहे हैं, या एक्टिविटी की तरह कर रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी कुछ समय के बाद रेपिटेटिव लगती है और उसमें बोर्डम आने लगता है। कुछ चीज़ें इसमें समझने के लिए ज़रूरी हैं। पहली बात इसमें कि लंबे समय तक कैसे बैठा जाए ध्यान में। तो जितना प्रैक्टिस आप रोज करेंगे अपने आप को, शरीर को स्थिर करने का। इससे पहले भी एक बात है कि हम बैठ के ध्यान क्यों करते हैं। उसमें एक राज है। अगर शरीर स्थिर नहीं होगा तो सांस स्थिर नहीं होगा। आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका सांस स्थिर नहीं होता। सांस स्थिर नहीं होगा तो मन स्थिर नहीं होगा। इसीलिए हम जब अभ्यास करते हैं किसी भी साधना का, किसी भी ध्यान का, तो हम बैठ के अभ्यास करते हैं। बैठ के हम पहले शरीर को स्टेबल बनाते हैं। शरीर की स्टेबिलिटी से सांस की स्टेबिलिटी आने लगती है। आप देखेंगे थोड़ी देर बैठने के बाद आपका सांस बहुत अपनी मध्यम मध्यम गति से चलने लगेगा, उसके उतार चढ़ाव कम होने लगेंगे। और उसके साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि आपके विचारों का उतार चढ़ाव भी कम होने लगेगा, खत्म नहीं होगा, कम होने लगेगा। तो जितना मैं शरीर को स्थिर करने का अभ्यास करूं उतना अच्छा होगा ध्यान की साधना के लिए। तो ये पहली बात है। आमतौर पर आजकल हमारे शरीर बड़े अस्थिर हैं। हमें हर एक एक मिनट में फोन खोल के, कोई ऐप खोल के देखने की खुजली जैसी होती है। तो वो एक अस्थिरता है शरीर के अंदर। एक ऊर्जा है ऐसी शरीर के अंदर जो खलबली मचाती है, जिसको मुझे रोकना, कंट्रोल करना नहीं आता है। तो ये पहला नियम, बैठने का अभ्यास। चुपचाप ना कुछ किए बैठने का अभ्यास, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं ध्यान को लेके। इसको ऐसा समझें कि आप बहुत थक गए, आप धूप में चल रहे हो बहुत देर से, पसीने पसीने हो गए आप, और एक आपको बड़ा सा वट वृक्ष दिखता है, हाँ, पीपल का लेट से पेड़ दिखता है। आप फटाफट से उस पेड़ की तरफ भाग के जाओगे क्योंकि आपको पता है इस पेड़ में मुझे थोड़ा आराम मिलने वाला है, मुझे थोड़ी शांति मिलने वाली है। आप उस पेड़ के नीचे बैठते हो। वो पेड़ आपको धूप से, उसकी जलन से, ताप से बचा देता है। कुछ क्षणों के लिए जब आप उस पेड़ के नीचे हो, एकदम ठंडा शांत करता है वो आपको। अब आप इस पेड़ के नीचे कितनी देर भी बैठे रह सकते हो, करेक्ट। अब इस पेड़ के नीचे बैठ के आनंद लेने से आपको बोर्डम नहीं आएगा, राइट। अब ये एक दिक्कत हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। ध्यान एक ऑब्जेक्टिफाइड प्रोसेस बन गया है। इस ऑब्जेक्टिफाइड प्रोसेस को हमें करना है बस क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं, सभी करते हैं, तो मुझे भी करना है। अभी जीवन के ताप से मैं जल नहीं रहा। अभी पेड़ की ठंडी छाया मैं ढूंढ नहीं रहा असली में। क्योंकि अगर मैं जीवन के ताप से जल रहा हूं तो मुझे पेड़ की ठंडी सा छाएं चाहिए, और ध्यान वो ठंडी छांव है पेड़ की। उस पेड़ के नीचे इमेजिन करके देखो, आप गर्मी में उस पेड़ के नीचे बैठोगे जब आप, तो आप कभी ये कंप्लेंट नहीं करोगे कि थोड़ी देर में मेरे को बोरियत हो रही है। वो पेड़ के नीचे बैठना ही आपको आनंद देगा, सुकून देगा। आपको लगेगा बस सारा जीवन यहीं बैठा रहा, करेक्ट। इसी तरह बहुत गर्मी है और एकदम से हवाएं चलने लगी, बरसात का मौसम आ गया या बरसात आने लगी, आपको लगेगा दिल खुश सा हो जाता है। आपको लगता है बस मैं अब अपने विंडो पे बैठ के
इस गर्मी के मौसम में ये ठंडी शीतल पड़ती हुई पानी की बूंदों को, बारिश को देखता रहूं, बोर्डम नहीं आएगा उसमें। तो ये दूसरी बात कि कहीं हम ध्यान को एक ऑब्जेक्टिफाइड प्रोसेस की तरह, एक क्रिया की तरह देख रहे हैं क्या? क्योंकि क्रियाएं तो बोर करेंगी। बचपन से देखना, आपने जितनी भी क्रियाएं की, वो क्रियाएं कुछ समय के बाद आप बदल गई, उनके शौक खत्म हो गए। वही क्रियाएं जिनकी उत्सुकता थी आपको, वही क्रियाएं अब आपको बोर करने लग गई। तो ध्यान को क्या हम वह क्रिया समझ रहे हैं क्या? हाँ, तो ये एक और देखने की बात है। असल में ध्यान कब घटता है, या असल में ध्यान की तरफ व्यक्ति कब प्रेरित होता है या कब खिंचता है? जब थोड़ी तैयारी होने लगती है भीतर, जब मैं जीवन को देखता हूं, जीवन के ताप से विचलित होता हूं। ये जीवन का ताप क्या है? रेपिटेटिवनेस ऑफ लाइफ। करता बहुत कुछ हूं, पहुंचता कहीं नहीं। चाहता बहुत कुछ हूं, मिलता कुछ नहीं। ये जीवन का ताप है। रिश्तों में इन्वेस्ट करता हूं, हर जगह मैं कुछ 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 करता हूं, बट उससे कुछ मिलता नहीं, ऐसा सुकून नहीं मिल जाता मुझे। और किसी चीज से सुकून मिलता है तो बड़ा क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ चंद दिनों के लिए, और फिर वो सुकून चला जाता है, और फिर वो एक दुख को, एक एक पीड़ा को जन्म देता है। जब देख देख के, जान जान के जीवन के इस ताप को आप महसूस करने लगते हो, तब भीतर से रियली प्यास जागने लगती है। ध्यान की प्यास जागती है। वो बाहर से क्रिया की तरह आपको अपने ऊपर थोपना नहीं होता, भीतर से एक प्यास उत्पन्न होती है। अब आप ध्यान में बैठ के सारे दिन का, सारे हफ्तों का, सारे महीनों का थकान, चिंता सब खत्म करते हो। आप बहुत बाहर जा चुके होते हो जीवन में। अब आप अपने भीतर आते हो, क्योंकि आपको पता चलता है कि बाहर ताप ही ताप है और भीतर सुख, शांति, शीतलता मिलेगी आपको। ये आपको समझ में आने लगती है बात। इस समझ से आप अपने भीतर प्रवेश करते हो। आप ध्यान के थ्रू अपने भीतर, अपने पास आने लगते हो। जीवन में हुआ क्या, हम बहुत बाहरी दौड़ में चले गए हैं, और हर बाहरी दौड़ हमें थका देती है। किसी भी चीज की दौड़ हो, वो पैसा कमाने की दौड़ हो, मान सम्मान की दौड़ हो, बड़ा कुछ बिजनेस, कुछ भी बड़ा करने की दौड़ हो, ये सारी दौड़ें हैं मन की। ये मन की दौड़ें आपको बाहर की तरफ धकेल देती हैं, और बाहर की तरफ जाते जाते इतनी दूर निकल जाते हैं हम कि भीतर से मैं कौन हूं, मुझे वाकई ही जीवन में आनंदित होने के लिए क्या चाहिए, इस सब से मेरा रिश्ता टूट जाता है, और वो ताप मुझे जलाने लगता है जीवन का। जब ये सब मैं देखता हूं, तो स्वतः है मेरे भीतर एक प्यास जागती है कि वापस आता हूं अपने अंदर, फिर से प्रवेश करता हूं, फिर से मिलता हूं, मित्रता करता हूं स्वयं से, थोड़ा खुद को जानता हूं। अब इस पूरे प्रोसेस में कहां बोरियत आएगी आपको, आप बताइए। एक बात इसमें और, जिस चीज से भी जीवन में आपको प्रेम नहीं होगा, वो कुछ समय में आपको बोर करने लगेगी। जिस चीज से भी, ये वस्तु के लिए भी ट्रू है, व्यक्ति के लिए भी ट्रू है, और इवेंट के लिए भी ट्रू है। अगर प्रेम नहीं हुआ उस वस्तु, व्यक्ति, इवेंट, परिस्थिति से, तो कुछ समय में वो बोरियत लाने लगेगी। हाँ? तो ये जो बोरियत आ रही है ध्यान में, इसका एक मतलब ये भी है कि फिर वही बात कि आप एक किसी ऑब्जेक्टिफाइड प्रक्रिया की तरह इसको कर रहे हो। अभी इसका प्रेम नहीं हुआ इससे आपको, क्योंकि ये जो प्रोसेस है अपने भीतर आने का, अभी हम यहां बैठे हैं इंडिया में, दिन के, रात के 8 बजे हैं, बहुत भागदौड़ हो गई, आज के दिन के काम निपट गए। ऐसा मन करता है कि बस अब आंख बंद करके कुछ पल अपने साथ, अपनी श्वास के साथ अपने भीतर प्रवेश करें, क्योंकि उस प्रवेश करने से आनंद का अनुभव होता है। रीजनरेटिंग शब्द हम यूज करते हैं, उससे ऐसा लगता है मैं नर्चर हो रहा हूं। मेरे भीतर कुछ जो सारे दिन की भाग दौड़ से बुझ सा गया था, वो फिर से जागृत हो रहा है।
जो चेतना बिखर गई थी पूरे दिन बाहर, वो चेतना फिर से एकत्रित होकर मुझे शक्ति दे रही है, मुझे बल दे रही है। इस प्रोसेस में ही मुझे आनंद आने लगता है। आप इसी प्रोसेस को, इस अनुभव को एंजॉय करने लगते हो। ये जब अनुभव के तल पे आ गया तो कहां बोरियत आएगी इसमें। इस आनंद के अनुभव से प्रेम होने लगेगा आपको। यही तो चाहिए जीवन भर में। सारी इंसान की बाहरी दौड़ इसी आनंद, इसी संतुष्टि के लिए ही तो है कि आज ये भाग लेता हूं, पैसा कमा लेता हूं, ताकि कल संतुष्ट होकर बैठ जाऊंगा, आनंद में डूबूंगा। सारी दौड़ आदमी की इसी आनंद, इसी संतुष्टि की तो है। और ध्यान यही आनंद और यही संतुष्टि आपको इसी वक्त देता है जिस वक्त आप आंख मूंदते हो। तो ये बोर कैसे करेगा आपको? आपको लग रहा है ध्यान के बाद कुछ घटेगा? नहीं नहीं, ये प्रोसेस, आंख बंद करना ही, अपने भीतर प्रवेश करना ही आनंद देने लगेगा। फिर आनंद बढ़ता जाएगा। करेक्ट। एक बात इसमें और आपने बोली कि वही विचारों का जंजाल, वही सब उथापो, वो सब शुरू होती है आंख मूंदते ही, ध्यान में बैठते ही। अब वो तो होगा, उससे परेशान तो मत हो आप। इतने साल, इतने जन्म, चलो जन्मों की बात ना भी करें, इतने साल जीवन के, उसी को तो पानी दिया है मैंने, उन्हीं जड़ों को तो मैंने खाद दी है, विचारों की जड़ों को। हाँ? हर चीज में विचार ही तो चलाए हैं मैंने, बुद्धि ही तो चलाई है। हृदय कब चलाया मैंने? किन क्षणों में? अगर देखो अपने जीवन में तो उंगलियों पे काउंट कर सकते हो वो क्षण जिन क्षणों में आपने हृदय चलाया, बुद्धि नहीं चलाई। जिन क्षणों में आपने हृदय को कहा कि आज तू बलवान, मैं तेरा साथ देता हूं आज पूरा, हृदय को। हाँ? आप उंगलियों पे काउंट कर पाओगे उन क्षणों को जब विचारों को बल नहीं दिया, बुद्धि को बल नहीं दिया। हाँ? भीतर की आवाज को, जो भी भीतर से आवाज आई, और भीतर की आवाज अमूमन सुंदर सत्य ही होती है, उसको कितनी बार मैंने प्रेरणा दी, खाद दी, पानी दिया? बहुत कम, उंगलियों पे गिना जा सकता है। अब क्योंकि जीवन भर विचारों को ही बल दिया है, एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और उन विचारों की लहरों पे ही तो चला हूं मैं पूरा जीवन। तो आज जब आंख बंद करूंगा तो वही विचार तो वापस आएंगे। जीवन तो प्रतिध्वनि है, रेजोनेंस। जो दे रहा हूं यहां वही तो मिलेगा मुझे। तो पूरा जीवन अगर मैंने इन विचारों को ही बल दिया है, इन विचारों का ही साथ दिया है, इन थॉट्स का ही साथ दिया है, इन विचारों को ही सत्य माना है, तो आज जब ध्यान की कोई भी प्रक्रिया शुरू करूंगा तो यही तो विचार रेजोनेंस की तरह वापस आएंगे पहले। मगर इसको नेगेटिव मत मानो। हाँ, इससे हारो मत, क्योंकि इसको ऐसा समझो कि जितने विचार आ रहे हैं वो कट रहे हैं, इसको ऐसा समझ लो। क्योंकि इतने विचारों को मैंने ऊर्जा दी है, बल दिया है, अब वो वापस आ रहे हैं तो एक इक्वलाइज हो रहा है। ऐसा समझ लो कि ये बैलेंस आउट हो रहे हैं स्वयं से। अब मैं जितना अभ्यास करता जाऊंगा, एक समय ऐसा आएगा कि मैं इन विचारों को बल देना कम कर दूंगा या बंद ही कर दूंगा। और तब जब मैं ध्यान में बैठूंगा तो ये विचार फिर तरंग की तरह वापस नहीं आएंगे। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। तो आज से किसी भी ध्यान की आप प्रक्रिया करते हैं तो आज से मैं ये निर्णय करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा अपनी बीइंग को इस ध्यान की विधि में लगाऊं। अगर पहले 10 मिनट लगाता था तो चलो अब एक हफ्ता 15 मिनट लगाऊं। आने दो विचारों को, कोई बात नहीं, घबराऊंगा नहीं उनसे, कब तक ही आएंगे। तो ये एक बात। और इसकी आखिरी बात, अब ध्यान सिर्फ मैं सोचूं कि सारा दिन तो उठापो है, जीवन की भाग दौड़ है, और सुबह या शाम को 15 मिनट, आधा घंटा में बैठ के ध्यान कर लूं और आनंद और संतुष्टि मिलने लगेगी, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि गहरे में ये ध्यान का विषय बड़ा गहरा है।
हमारा पूरा जीवन ही तो ध्यान हो। अभी जो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, अगर आप लाइव सुन रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, कैसे सुनोगे आप इसको, या कैसे सुन रहे हो आप इसको? जाग के, जागरूक होके, ग्रहण करने की अवस्था में, पूरी अपनी चेतना लगा के, ताकि इन शब्दों के पीछे के भाव को, उस भाव के पीछे के सत्य को आप ग्रहण कर पाओ। राइट? और इसको करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर बुद्धि इधर उधर जा रही है तो ये मिस हो जाएगा आपसे। तो ध्यान तो आपको यहां भी देना है। इसको क्यों नहीं देख रहे आप कि ये भी तो ध्यान है? इस समय क्यों अपनी बुद्धि को यहां वहां जाने दे रहे हो? पकड़ लो उसको। इस समय क्यों अपनी बुद्धि को विचारों की किसी लहर पे चढ़ के नाव को उन लहरों पे जाने दे रहे हो? विचारों की उस नाव को मत जाने दो। इस मोमेंट में भी, यहां, राइट नाउ, राइट हियर, पूरे ध्यान से इस बात को सुनो, समझो, ग्रहण करो, पूरी त्वरता से, पूरी चेतना के साथ। तो ये ध्यान का अनुभव हो गया, ये ध्यान की प्रैक्टिस हो गई, ये ध्यान के बीज डल गए। तो पूरा दिन जो भी कर रहा हूं मैं, इसी तरह से पूरी अपनी क्षमता से अपने ध्यान को एकत्रित करके करूं, तो आप देखोगे कि ये ध्यान की प्रैक्टिस बिल्ड होने लग जाएगी। और तब आप, ये तो हुआ खुली आंख का ध्यान, तब आप जब बंद आंख का ध्यान करोगे तो वो विचार उतना तंग नहीं करेंगे जितना आज कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन, हर क्षण आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो पूरे ध्यान को, जो हमारा बटा हुआ है विषयों में मतलब, ओ अभी सब्जी लानी है, अभी फोन करना है, अभी मैसेज लिखना है, हजार जगह बटा हुआ है ध्यान, साथ में टीवी भी चल रहा है, आवाजें भी आ रही हैं, सब हो रहा है। मैं इसको एकत्रित करने लगता हूं पूरे दिन, अपने हर कर्म में मैं इसको एकत्रित करता हूं। ये अद्भुत है बड़ा। ऐसा करने लगोगे तो खुली आंख का ध्यान भी बीज की तरह काम करने लगेगा, और वो फिर बंद आंख के ध्यान को बल देने लगेगा। तो कुछ भी करूं मैं आज से, कुछ भी लिखूं, कुछ भी बोलूं, कुछ भी सुनूं, कुछ भी देखूं, कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, बस वहीं रह के चेतना को एकत्रित करके करूं मैं हर काम, बिखरने ना दूं चेतना को। क्योंकि पूरा जगत, ये जो प्रपंच है जगत का, ये चेतना को खींच रहा है सब तरफ। माया का कुछ जाल ऐसा है, माया का कुछ प्रपंच ऐसा है, वो हर जगह से आपके ध्यान को आकर्षित कर रहा है। इस आकर्षण पे नियंत्रण कर लो, और हर कृत्य को करते समय इस आकर्षण से बच के अपनी चेतना, अपना ध्यान उसी कृत्य में लगाओ। तो ये खुली आंख का ध्यान होगा, जो कि बंद आंख के ध्यान को अनंत बल देगा। और बल का मतलब ये हुआ कि आंख बंद करते ही आनंद, प्रेम, संतुष्टि का अनुभव आंख बंद करते ही होने लगेगा। हाँ, इसको प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा करें। और इसमें और भी लेयर्स हैं। मैं नहीं जानता कि आप कौन सी ध्यान की विधि कर रहे हो। कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपकी बीइंग के अनुसार वो विधि मैच नहीं कर रही, तो वो भी बोरियत लाएगी। मानो आप शिव के भक्त हो, जैसे हम हैं। हाँ, मानो आप शिव के भक्त हो, तो आंख बंद करते ही मुझे शिव के दर्शन होंगे। तो मेरे भीतर ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र चलेगा, आंख मूंदते ही, आंख खुले हुए भी चलेगा। हाँ, वो मुझे बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि भक्ति भाव से भरा हूं मैं। अब इसके बजाय अगर आप मुझे बोलो कि मैं शीर्षासन लगाऊं रोज सुबह आधा घंटा, वो मुझे कुछ समय के बाद बोरियत लगने लगेगी, क्योंकि वो मेरी बीइंग से कनेक्ट नहीं हो रहा। किसी की बीइंग से कनेक्ट होगा, किसी को वही शीर्षासन लगाने में ये आनंद मिलेगा जो मुझे शिव को याद करके मिलता है। हम्म? तो हर व्यक्ति के स्वभाव के, उसकी बीइंग के अनुसार हजारों लाखों ध्यान की विधियां बनाई जा सकती हैं। बेस में तो 112 ही हैं जो भगवान शिव ने मां पार्वती को दी, बट उन 112 के कॉम्बिनेशन, परमुटेशन से हजार विधियां बन सकती हैं। ये हाथ उड़ाना, उठाना भी ध्यान की एक विधि बन सकती है। इस हाथ को मैं ऐसे करूं और ऐसे ही रखूं कुछ देर तक, और देखूं कि मेरा ध्यान कितना है इस हाथ पे, कि ये ऐसा ना हो जाए, ये भी ध्यान हुआ। कितनी भी विधियां आप बना सकते हो,
ये सब ध्यान के प्रयोग हो सकते हैं, बट आपका ध्यान की विधि, आपका ध्यान का प्रयोग आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपकी चेतना से मैच करना चाहिए। और किसी गुरु के संग ये मैपिंग हो जाती है। बहरहाल, आप जिन भी विधियों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, कुछ जो बातें मैंने आपसे शेयर की, इनको सुनो, इनको मनन करो अपने भीतर, और इनको अगर इम्प्लीमेंट कर पाओगे तो आप देखना आपके ध्यान की अवस्था में कैसे वृद्धि होने लगेगी। धन्यवाद।